फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जेपीएससी की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट। भर्ती 2024 की है। सैलरी आपकी 34,500 बनने वाली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और आप इसे किस तरीके से भर सकते हैं, ये मैं आपको आगे नोटिफिकेशन में बताता हूँ। अंतिम तिथि इसकी 29 फरवरी 2024 रखी गई है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इसी तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सकें। अब मैं आपको नोटिफिकेशन की ओर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको सभी जानकारियाँ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जेपीएससी मतलब झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, जिसका पिन कोड है 834001 की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑनलाइन आवेदन है, ठीक, सिविल सर्विस है। इसमें ऑनलाइन आवेदन आप करना चाहोगे तो आपको साइट जो मैं बता देता हूँ कि www.jpsc.gov.in की साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है ना, उसके मैं पहले पद बता देता हूँ कि किस पद की कितनी रिक्रूटमेंट है। तो पहला जो पद निकाला गया है, उप समाहर्ता, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग। इधर से 207 वैकेंसी है। जैसा कि मैं बता दूं, अनारक्षित की 88 है, अनुसूचित जनजाति की 57 है, अनुसूचित जाति की 17 है। उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग की जो है 9 रिक्रूटमेंट है, पिछड़ा वर्ग की 16 रिक्रूटमेंट है, आर्थिक कमजोर जैसे ईडब्ल्यूएस की 20 रिक्रूटमेंट है। फिर दिव्यांगजन की रिक्रूटमेंट यहाँ अलग दी गई है, जैसे खेलकूद विभाग वालों की अलग है, महिला की अलग है, दृष्टि वालों की 2 रिक्रूटमेंट है, श्रवण निशक्त की जो है 14 रिक्रूटमेंट है। तो ऐसे आ जाते हैं। फिर अपन चलन वाली जो रिक्रूटमेंट है उसमें जो टोटल 15 है, तो मैं आपसे बात करूँ ये 15वें नंबर पर 2 रिक्रूटमेंट निकाली गई है चलन निशक्त की, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नीचे की ओर, पुलिस उपाधीक्षक, ठीक, गृह कारा, मतलब इसकी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है 35 रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अनारक्षित से 19 है, अन्य अनुसूचित जनजाति से 9 है, अनुसूचित जाति की 4 है। उसके बाद आर्थिक कमजोर ईडब्ल्यूएस की 3 है। ईडब्ल्यूएस वाली या फिर खेलकूद, ईडब्ल्यूएस के बाद जो खेलकूद वाली है या महिला की है, इनमें रिक्रूटमेंट नहीं है। तो ऐसे ही रिक्रूटमेंट निकाली गई है किस किस पोस्ट पर, राज्य कर पदाधिकारी और काराधीक्षक। उसके बाद झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी। उसके बाद जिला समग्र दृष्टा। उसके बाद आ जाते सहायक निबंधक। उसके बाद श्रम अधीक्षक। उसके बाद प्रोबेशन पदाधिकारी की रिक्रूटमेंट है, निरीक्षक उत्पाद की रिक्रूटमेंट है। तो ऐसे टोटल रिक्रूटमेंट की बात करूं मैं आपसे, तो 342 रिक्रूटमेंट निकाली गई है, ठीक। अब इसमें वेतन की बात करें कि आपको वेतन कितना मिलने वाला है, तो वेतन मिलने वाला है भाई इसमें जो 34,800 मतलब ग्रेड पे रहेगा। तो इतनी रिक्रूटमेंट, इतनी पेमेंट आपकी बनने वाली है। अप्रोक्स आपकी सैलरी 46,000 तक जाने वाली है, ठीक है। अब इसमें सभी की यही है। पद के नाम जो आपको बता ही दिया मैंने, उप समाहर्ता, पुलिस अधीक्षक, राज्य कर पदाधिकारी, कर अधीक्षक, झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी, जिला समदृष्टा। उसके बाद सहायक निबंधक, श्रम अधीक्षक, प्रोबेशन अधिकार पदाधिकारी और निरीक्षक उत्पाद, ये रिक्रूटमेंट थी, ठीक। अब आ जाते हैं हम शैक्षणिक योग्यता। तो भाई डिग्री होना अनिवार्य है, आपके पास डिग्री हो, ठीक, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की गणना, उम्र की बात कर लेते हैं कि उम्र कितनी मांगने वाले हैं। तो इधर आपको कैटेगरी दी गई है 37, 48 जो है एज रिलैक्सेशन के साथ 48, मतलब 35 ईयर तक आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को। 21 से 35 वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, बैकवर्ड क्लास वालों की 37 साल तक भर सकते हैं, फीमेल 38 तक भर सकती है बैकवर्ड क्लास की। फिर शेड्यूल कास्ट वाले जो हैं 40 ईयर तक भर सकते हैं। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी विकलांग कोटे वाले 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एक सर्विसमैन को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये आपकी एज लिमिट हो गई, ये एज लिमिट दी गई थी, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आरक्षण का लाभ किन किन, वो मैं आपको बता ही दिया, कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर मिलने वाला है। भाई जाति प्रमाण पत्र का आपका करेंट का होना चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई है।
उसके बाद नीचे की ओर आ जाते हैं, जहाँ मैं आपको बता देता भाई, जो श्रेणी दी गई है, वो साइट दी गई है, वो मैंने आपको बताई दी, www.jpsc.gov.in की साइट पर जाकर आप सर्कुलर नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हो और फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है भाई, खेल कूद का कोटा जो दिया गया है उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या फिर उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में अगर कोई मेडल मिला है तो वो अप्लाई कर सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ वाले अप्लाई कर सकते हैं अगर प्रथम स्थान आया हुआ है तो। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता हुई उसमें विश्व रिकॉर्ड बना हो तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको श्रेणियाँ देगी। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा में जांच, चिकित्सा जांच मतलब मेडिकल होगा आपका, नॉर्मल मेडिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं है इधर पे। इसके बाद आ जाते हैं एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में ना आपको मतलब पीएससी का एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, रिटर्न और इंटरव्यू होगा आपका बी पार्ट में। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद मेंस होता है, मेंस में रिटर्न होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक, यही सब चीज़ दी गई। प्रीलिम्स में 20 मार्क्स का पेपर होगा जो, ठीक है ना, ए और 1 और 2 जनरल, पहले में जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर, जनरल स्टडीज़ का 2 पेपर। ठीक है, ये सब दिया गया है, आपको देख सकते हैं आप। ये आपका सिलेबस होगा। मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो वो मेन एग्जामिनेशन में 6 पेपर होते हैं, वो आपको बता दूंगा। 6 पार्ट में डिवाइड रहता है एक पेपर। ठीक, फिर उसके बाद जो कास्ट के बारे में बताया गया था आपको, इसी तरह की जानकारी दी गई है इस रिक्रूटमेंट में। तो वैकेंसी में आना आपको बताई दी है, फॉर्म आपको बताई दिया है किस तरीके से भर सकते हैं, ये सब सिलेबस दिया गया है। जनरल स्टडीज़ का पहला पेपर, जनरल स्टडीज़ का प्रीलिम्स में दूसरा पेपर, 100 नंबर के दोनों पेपर, दो टोटल 200 मार्क्स का। उसके बाद दिया गया है किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि भाई पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमी से कितने आएंगे, साइंस से कितने आएंगे, सबसे है ना। तो इकोनॉमी से 10 है, साइंस से 15 है, इंडियन पॉलिटिलिटी से आपके 10 है, उसके बाद जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन है, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, उसके बाद जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो 15 नंबर के हैं। यही सब चीज़ें दिया गया है। तो भाई रिक्रूटमेंट शानदार है। ठीक है, आप देख ही सकते हो, आपको बता ही दिया है कि आपका किस तरीके से पेपर होगा। इसमें इंटरव्यू भी 100 नंबर का होगा, मेन एग्जामिनेशन 950 प्लस इंटरव्यू 100 नंबर का, तो ऐसे आपके 1050 मार्क्स का पूरा टोटल रहेगा। यही रिक्रूटमेंट है। अगर आपको इसको भरने के लिए वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए। आईडी और पासवर्ड जनरेट करके आप इस रिक्रूटमेंट को भर सकते हो। रिक्रूटमेंट तो शानदार है। इसकी अंतिम तिथि मैं आपको बता दूं, 1 फरवरी से इसके फॉर्म डलाना स्टार्ट होगा, 29 फरवरी लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो 1/3 को, मतलब वो आपका जो परीक्षा शुल्क है ना, आप 1/3 तक भर सकते हो, मतलब 1 मार्च तक भर सकते हो। कई लोगों को क्या है, फीस जमा नहीं हो पाती तो वो भर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप इसे रिक्रूटमेंट को ज़रूर भरें। और रिक्रूटमेंट पसंद आई तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की और भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।